हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों में व्रत और उपवास को नियमों से ही करना चाहिए। व्रत नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन 9 दिनों में उपवास में कई लोग खिचड़ी, फलाहार आदि का उपवास की जो चीजें खाते हैं। इसके अलावा व्रत के रखने के कुछ नियम भी होते हैं। तो क्या क्या नियम होते हैं? कम से कम 10 नियम आप जरूर निभाइए अगर व्रत कर रहे हैं तो। पहली बात है कि यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। नंबर 2, इन 9 दिनों में आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना चाहिए। और नंबर 3, इन दिनों में किसी भी प्रकार में किसी भी महिला या कन्या का अपमान बिल्कुल न करें। और नंबर 4, इन दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन, प्याज वगैरह। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। नंबर 5, अधिकतर लोग 2 समय खूब फलियारी खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। तो उपवास को उपवास के तरीके से करें। नवरात्रों के दौरान आप फल, दूध, थोड़ा बहुत जूस वगैरह आप ले सकते हैं। जिसकी जैसी क्षमता हो वैसा आप कर लें। और व्रत में उपवास के अंदर आपको भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। लेकिन कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। और व्रत असोच अवस्था में भी नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो उसे व्रत करने से बचना चाहिए। व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो तो उसे व्रत नहीं करना चाहिए। और यदि कहीं पर जरूरी यात्रा हो तो ही व्रत रखना जरूरी नहीं है। और युद्ध जैसी स्थिति में व्रत नहीं रखना चाहिए। माता जी का नंबर 8, माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो माता जी से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। नंबर 9, अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं। और नंबर 10, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत पालन कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें। 9 कन्याओं का भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। और माता रानी के अगर नवरात्रि कर रहे हैं तो आप इन 9 दिनों में दाढ़ी, बाल बिल्कुल न काटे, नाखून भी न काटे। और व्रत के दौरान आपको सिगरेट, तंबाकू, शराब इनका भी बिल्कुल सेवन नहीं करना है। तो आपको इन 9 दिनों में बहुत ही सात्विक रूप से भक्ति में रहकर इस व्रत को पूर्ण करें। पूरे 9 दिन तक रखकर माता के नए नए रूपों की रोज पूजा करें। और उपवास करते हुए मन और आत्मा को पवित्र बनाएं। इससे नकारात्मक विचार कम होते हैं और साधना में एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए नवरात्रि में पवित्र समय में ही लोग व्रत रखते हैं। और धार्मिक के साथ ये नवरात्रि व्रत स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे बताए जाते हैं, क्योंकि नवरात्रों में 9 दिनों में व्रत के दौरान सात्विक आहार लिया जाता है, जिससे शरीर की शुद्धि होती है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है और इससे शरीर को डिटॉक्स भी रिबूट होता है। तो इस तरह से आप ये सारे नियम विधि विधान से करें। और अष्टमी नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। तो जहाँ छोटी लड़कियों को देवी दुर्गा का स्वरूप में पूजा जाता है तो आप कन्याओं को जिमाएं। लेकिन ध्यान रहे, कन्याओं की उम्र ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। हो सके तो आप 10 साल तक की ही कन्या जिमाएं। साथ में दान दें, दूसरों की मदद करने को प्रोत्साहित करें दूसरों को भी। और भोजन करे तो वह भी सात्विक होना चाहिए। फल, दूध, जूस ये सही रहता है। और नवरात्रों के दौरान आपको बिल्कुल भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमको दोष लगे। किसी का मन नहीं दुखाना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। और सात्विक होकर, नहा धोकर, स्वच्छ वस्त्र पहन के डेली माता के 9 दिन तक आराधना करें, पूजा करें। रोज जोत जलाएं, जोत लें माता की और पूजा अर्चना करें। नवरात्रि माता के 9 दिन बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। हर जगह अपनी अपनी श्रद्धा के साथ और परंपराओं के साथ मनाए जाते हैं। कहीं पर माता के पंडाल बनते हैं, कहीं पर माता के 9 स्वरूप की रोज मिट्टी की मूर्ति की पूजा होती है, और कहीं पर घर पर ही अपने चौके लगा के सरल विधि विधान से करते हैं। तो आप भी अपने घर पर ही माता का पाटा या चौकी पर विराजमान करें और रोज प्रसाद बांटें, उनकी आरती करें, जोत लें, भोग लगाएं उनको, और घर पर रोज उनके दोनों टाइम पूजा करें।
तो इस तरह से आप नवरात्रों में बहुत ही शुद्ध तरीके से आप पाठ करें, दुर्गा चालीसा का करें या सप्तशती का करें।